इस्लामाबाद में, फेडरल कैपिटल में, जहां पर सब कुछ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की नाक के नीचे है, सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं, और फिर भी वाकयात का हो जाना। और ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के पहले भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं। मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गालिबन I8 में घर के बाहर कत्ल हुआ था उस वक्त के मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भट्टी साहब का, और फिर और भी इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो वक्तन फवक्तन रिपोर्ट हुए। तो इस्लामाबाद में हो क्या रहा है? पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई प्री प्लान साजिश नहीं था। ये औरत जो निकली है अपने जो भी करने के लिए निकली थी, तो ये किसी को बता के तो नहीं निकली थी। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने गवर्नमेंट को बताई थी या अपने इंटेलिजेंस एजेंसी बताई थी और वो इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वैसा तो कोई बात था ही नहीं। जो भी वजह है ये निकली तो खुद है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किडनैपिंग कब हुआ। खुद निकली है, खुद ऊपर गाड़ियां बुलाई है। हाँ, एक दफे एक गाड़ी में लगता है ऐसा है कि जो भी आया उसको मारा। तो मेरे ख्याल में ये कुछ, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो निकली क्यों, किसको मिलने, क्यों गाड़ी बुलाया, आई डोंट नो हाउ कैन वी जंप टू कंक्लूजन्स। अगर किसी को उसने गाड़ी में दावत दी और वो गाड़ी में आया और उसको फिर उसने मारा मिसाल के तौर पे, तो ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है भाई? ये माने कि ये कैसे, आप इतनी सिक्योरिटी तो आप किसी को कभी दे ही नहीं सकते। क्या कहते हैं लोग भाई, अगर एक औरत जाती है गाड़ी में बैठ के जाती है और उस गाड़ी के अंदर कोई आके जबरदस्ती या उसके दावत पे, ये पता है आपको, अगर जबरदस्ती आया तो एक गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर चले गया, तो ये मैं समझ नहीं आ रही हूँ क्या मेजर डेप्थ ऑफ सिक्योरिटी ये है। अरे क्या वो उसको पकड़ो, उसे पूछो क्या वो एक जासूस था, भेजा गया था, मैस कंस्पिरेसी था, क्या था, दोस्त था, इनवाइटी था, क्या था, कुछ पता ही नहीं आपको, और कह रहे मैस सिक्योरिटी का। ये इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, दरवाजा खोलें, किसी को बुलाएं, वो अंदर आ जाए। देखिए, मैं सफीर का बेटा भी रह चुका हूँ और मैं खुद सफीर रह चुका हूँ और मुख्तलिफ मुल्क में रह चुका हूँ जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। यमन में मैं था। फिर भी अगर मैं ऐसी जगह चले जाऊं और लोगों को दावत दूं और मशकूक गाड़ियों में बैठ जाऊं, तो आई मीन ये व्हाट इज दिस? फॉर गॉड सेक, आई नो इतना आप लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, ये क्यों सिक्योरिटी को ब्लेम करते हैं? पहले तो वो देखें कि क्या सिक्योरिटी वायलेशन हुई है। पहले तो पूछे ना कि वो दावत से आया था, वो आदमी गाड़ी पे दोस्त था जिससे लड़ाई हो गई, कि दुश्मन था, क्या था भाई? What does the woman say? आप तो speculate। मान मसूद साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्या आप नहीं समझते कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनके रिजल्ट्स को सामने लाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि असल हकायक क्या थे? जो अब लोग अभी वहां पर इस्लामाबाद में रहते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या जिस हम शहर में रह रहे हैं, फेडरल कैपिटल में, क्या ये महफूज है या नहीं? तो इन्वेस्टिगेशंस को सामने लाना चाहिए, रिजल्ट्स को। असल में देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो हमारे यहाँ कभी भी सामने नहीं आती। एक और बड़ा कल्चर हमारे यहाँ ये चल पड़ा है कि हमने विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी भी बात हो रही थी कि बजाय इसके कि हम फोकस करें कि एक खातून जो कि एम्बेसडर की बेटी थी वो अगवा हुई, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, हम इस पर सोचना शुरू कर देते हैं कि वो खातून घर से क्यों निकली, वो टैक्सी में क्यों बैठी, टैक्सी में दूसरा बंदा क्यों आया। लेकिन हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में तो तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना होता है। ये तो एक रूटीन का मामला, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है कि तमाम फैक्टर्स को देखा जाए। अलाउ मी टू कोट फ्यू इंसिडेंट। इसी तरह जब किसी सहाफ़ी को अगवा किया जाता है, कैमरों में फुटेज होती है, मारपीट की जाती है, शुमाली इलाका का अब्जात भेज दिया जाता है, तो फिर एक ब्लेम गेम ये शुरू हो जाती है कि ये लड़की के भाइयों का चक्कर था, कि इसकी अपनी कोई गलती होगी। जो जुर्म है उस पर से मुझे यूँ लगता है कि हमारी तवज्जो हटाई जाती है और हमारी सोच की डायरेक्शन किसी और सिमत में की जाती है। बुनियादी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, एजेंसीज का, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर सब कुछ सारे इख्तियारात होते हुए, सारा इक्विपमेंट होते हुए अगर ये वाकया हो जाता है, तो बजाय इसके कि आप विक्टिम को इल्ज़ाम दें, सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले अपने आप को इल्ज़ाम दें, अपनी गलती तस्लीम करें। और दूसरा, ये दलील भी कोई मुनासिब नहीं है कि दहशतगर्द होते हैं। यकीनन दहशतगर्द होते हैं और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हमारे यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हम सिर्फ ये कह के मुर्द बरी जिम्मा हो सकते हैं कि दहशतगर्द होते हैं तो चलो जी अब ये तो हो गया, आप कोई और काम करें? दहशतगर्द होते हैं तो उन्हें पकड़ना किसका काम है?
उनसे पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना किसका काम है? कौन किसके पास है ये सारा बजट? उनकी जिम्मेदारी है ना भाई। तो फिर ये सारी सूरत हाल अल्टीमेटली आप डाल देते हैं कि दहशतगर्द हमला था, उसके बाद बात खत्म होती है। तीसरी बात ये है कि हमने ये सोचना छोड़ ही दिया कि इस तरह के मामलात की कोई साफ शफाफ रिपोर्ट आएगी। मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया ने देखा सार आलम को गोली मारी गई, सामने कैमरे लगे हुए थे, लोग ने गाड़ी में लेके गए, जिस शख्स ने गोली मारी उसकी तस्वीर नजर आ रही थी। असद अली तूर को किस तरह ज़दोकोब किया गया, मतीउल्लाह जान को किस तरह अगवा किया गया, किसी शख्स की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, कहीं पे कोई कैमरा काम कर रहा था। इसका मतलब है कि मसला कैमरों का नहीं है, मसला इंटेंशन का। आपने विक्टिम को ब्लेम करना है अल्टीमेटली कि सहाफी ने खुद को मार पड़वाई है, अफगान सफीर की बेटी ने खुद को अगवा करवाया है, और उसके बारे में पहले सोच लें। और सिक्योरिटी को तो छोड़ें, ये तो होता ही रहता है दहशतगर्दों की। दिस इज नॉट इनफ जस्टिफिकेशन। इससे आगे बात बढ़ानी होगी। ये सोच सोच के हम अपने दिलों को कितनी ज्यादा तसल्ली देंगे। पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई है इन सारे इंसिडेंट में, कौन है उसका जिम्मेदार? हम उस जिम्मेदार को जब तक सामने नहीं लाएंगे और ब्लेम गेम करते रहेंगे कि नहीं ये शायद दहशतगर्द आ गए थे तो बस ये कह दिया तो मसला खत्म हो गया। इससे आगे बात को चलनी चाहिए ना, कुछ लोग सामने आने चाहिए, कुछ हेड्स रोल करने चाहिए, कुछ मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, कुछ मुकदमात चलने चाहिए। वजीर दाखिला आके कह देते हैं जी कि हम बिल्कुल